मेरे भाइयों में थोड़ा सा ये छोटे बच्चों की तरह अपनी बात करके, ये जो रोने वाले बच्चे, बारी लेके भागने वाले बच्चे हैं, ये मैं एक सिर्फ वजाहत करूंगा। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी अपोजिशन का शोर शराबा, सीटों की आवाज़ों से ऐवान गूंज उठा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। उमर अयूब की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा कि हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ रहे हैं। हुक्मरान NRO 2 नहीं बल्कि NRO 6 तक पहुँच चुके हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल छीन रही है। PTI अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। फॉर्म 47 वाले बाजारों में निकलें और देखें महंगाई का क्या हाल है। वज़ीर आज़म मईशत की बेहतरी के लिए पुरआज़म। दुबई में मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत से मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत शरह सूद कम होने से कारोबार में सहूलत और रोजगार के नए मौक़े पैदा हुए। अमरीका और पाकिस्तान के माबैन दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात हैं। जनरल बीच ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम की तारीफ की और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। IMF टीम की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। जस्टिस याहिया अफरीदी की वफ्द को अदालती निज़ाम इस्लाहात पर ब्रीफिंग। जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम पर भी गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा कि IMF वफ्द मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के बारे में जानना चाहता था। उन्हें बताया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। पाकिस्तान हम सबका है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ कर लिया। बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को जायजा लेकर फैसला करने के लिए भिजवा दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ में अभी भी शामिल हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के खिलाफ समाअत। 9 मई वाकयात की फुटेज TV चैनल्स पर चलाई गई। कोर कमांडर्स हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ करना एक फैशन बन चुका। एक घर में घुसकर TV स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूट मार की गई। ये कल्चर बन चुका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इत्तलाक होना चाहिए। सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जो काम पार्लियामेंट ने करना है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। आप केस के इख्तियार समाअत से बाहर ना निकलें। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्रुरी। 3 नई अदालतें तैयार। मुकदमात समाअत के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। जजेस तैनाती की समरी आज हतमी मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवाई जाएगी। सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गुज़श्ता रोज जुडिशल कमीशन ने जजेस सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात। पीका एक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत मुलतवी। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। पीका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शिकों के नंबर भी दुरुस्त दर्ज नहीं किए गए। PFUJ वकील की इस्तदा। अगर कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं। आप मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर सकते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की हिदायत।
पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए मजीद मोहलत मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड फराहम कर दिया। हमने इलेक्शन करवाने से पहले तारीख दी थी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर कहा कि आईनी तकाजा है 45 दिन में आसामियां पूरी हों। बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत पर 25 फरवरी तक तौसी। जेल हुक्म बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी पर जवाब जमा ना करवा सके। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने कहा कि मैं इसी महीने जमानतों पर फैसला करूंगा। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ एहतजाज, जलाओ घिराव और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो, तो क्या कहोगे? मरियम नवाज का तलबा को मुफीद पैगाम, सियासी मफादात का ईंधन ना बनने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बाज़ लोगों से मेरा और तलबा का रिश्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा। कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। तलबा किसी के कहने पर अपनी जिंदगियां खराब मत करें। आपके हाथ में लैपटॉप दे रही हूं, मगर कोई था जो पेट्रोल बम दे रहा था। तकरीब से खिताब। पाक तुर्क तारीखी ताल्लुकात मजीद मजबूत। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन काउंसिल की सदारत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहदे भी मुतवक्के। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तुर्किया के सदर के दौरे से दोनों ममालिक के माबैन ताउन को फरोग मिलेगा। रोशनियों के शहर में खेलों की बहार, कराची वाले भी हो जाएं तैयार। नेशनल स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। सदर जरदारी शिरकत करेंगे। गुलूकार अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी कराची में आमद, निजी स्कूल में नुमाइश के लिए पेश। तय मुल्की क्रिकेट सीरीज का तीसरा मैच, ग्रीन शर्ट्स का एक और इम्तिहान। नेशनल स्टेडियम कराची में होगा कल जनूबी अफ्रीका से अहम मार्का। फाइनल तक रसाई के लिए कौमी टीम को मेहमान टीम को शिकस्त देना होगी। कज़ाफी स्टेडियम में दूसरा मैच भी न्यूजीलैंड के नाम। फाइनल में जगह बना ली, जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा दिया। क्रिकेट में किस्मत का बहुत ज्यादा अमल दखल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतकर एतमाद में इजाफा करना चाहते हैं। कप्तान कौमी टीम तैयब ताहिर ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में सब पर दबाव होता है। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी हाइनरिच क्लासन ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में कम वक्त रह गया। हमारे लिए ये सीरीज अहमियत रखती है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए हम पहले से होमवर्क मुकम्मल करना चाहते हैं। बेहंगम दौड़ती भारी गाड़ियां बेलगाम। आज भी 2 मोटरसाइकिल सवार जान से हाथ धो बैठे। कराची के शहरी भी मुश्तइल, हैवी गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज। अलकरम, सुरजानी, लांढी में वाटर टैंकर्स और डंपरों को नजर आतिश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लांढी और अलकरम स्क्वायर पर ट्रॉलर्स को जलाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। हुई गैस की बंदिश से आवाम को मुश्किलात। नाकिस सिलेंडर्स शहरियों को मौत बांटने लगे। कराची के इलाके महमूदाबाद में घर के अंदर सिलेंडर धमाके से फट गया। एक बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। 4 साला अंबर, 23 साला रिमशा और 24 साला मुबश्शिर शामिल। जख्मियों को सिविल अस्पताल बर्न्स यूनिट मुंतकिल किया गया। कराची और अंदरूनी सिंध की मेडिकल जामियात में दोहरे डोमिसाइल पर सख्त कार्रवाई का फैसला। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों के 5 उम्मीदवारों के दाखिले मनसूख। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 20 उम्मीदवारों के दाखिले रोक दिए गए। ज्यादातर दोहरे डोमिसाइल कराची शर्की से बनाए जाने का इंकशाफ।
MKM पाकिस्तान का डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। 400 सीटें ऐसे तलबा को दी गई जिनका मैट्रिक या इंटर कराची से नहीं। हमारे बच्चों को डोमिसाइल की मार मारी जा रही है। कई दहाइयों से यहाँ बसने वालों से अच्छा रवैया नहीं रखा गया। पीपी रहनुमा MKM पर बरस पड़े। शर्जीली नाम मेमन का कहना था कि कराची के बच्चे हमारे बच्चे हैं, मुत्तहदा ठेकेदार बनने से गुरेज करे। नफरत की सियासत ने MKM को तकसीम कर दिया। ये अपने अंदरूनी तजादात से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रहे हैं। आवाम हकीकत जान चुके हैं, अब बहकावे में नहीं आएंगे। तलबा यूनियन की बहाली मुस्तकबिल की ज़रूरत। पाबंदियों कई बरस गुजर गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं कि 2 करोड़ 62 लाख तलबा ख्वाहिश के बावजूद स्कूल जाने से कासिर हैं। मुल्क में सिर्फ चंद रुपए तालीम पर खर्च हो रहे हैं। ऐसे लोग भी देखे जो मसनूई सियासत के जरिए नहीं बल्कि असल इंतखाब से आए। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में डेंगू और मलेरिया के मजीद केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत ने 21 जनवरी से 10 फरवरी तक आदादो शुमार जारी कर दिए। सूबे भर में डेंगू के 45 और मलेरिया के 1400 से ज्यादा केसेस सामने आए। डेंगू के 43 केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। शिकारपुर में खसरा ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। नवाही इलाके हबीब कोट में मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। सेहत की सहूलियात का फुकदान। सरकारी अस्पतालों से मरीजों को सक्खर और लाड़काना समेत दूसरे शहरों की तरफ रेफर कर दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध नोटिस लें, इलाका मकीनों की अपील। कोयटा में अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा अगले पिछले तमाम ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। शुगर, अमराज क़ल्ब समेत 18 अद्वियात अवाम की दस्तरस से दूर हो गई। मेडिकल स्टोर्स मालकान खाम माल की कमी और टैक्सेस का रोना रो रहे हैं। तीमारदार कहते हैं कि अब इलाज की सकत नहीं, हुकूमत तरस खाए। पंजाब में बच्चों का सबसे बड़ा चिल्ड्रन अस्पताल बद इंतजामी का शिकार। सहूलियात की अदम दस्तयाबी से शहरी सख्त परेशान। कोई वेंटिलेटर से महरूम, कोई टेस्ट बाहर से करवाने पर नाला। इंतजामिया कहती है कि 24 बेड्स के ICU में 16 बच्चों के लिए वेंटिलेटर दस्तयाब है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 3000 से जायद बच्चे चेकअप के लिए लाए जाते हैं। लाहौर की इचरा मार्बल मार्केट की सड़क 20 साल से टूट फूट का शिकार। सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम। दुकानदार और इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार। मुंतखब नुमाइंदे भी गायब। पहले इलाका कहते हैं कि सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से बच्चे और बड़े गंदे पानी से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि हमारे कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हटधर्मी, गजा जंग बंदी खत्म करने की धमकी। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमास ने यरगमारी रिहा नहीं किए तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से सीज़ फायर खत्म करने का कहूँगा। ट्रंप ने कहा कि फ़लस्तीनियों को वापस भी आना हो तो उन्हें कई साल लग जाएंगे क्योंकि गजा अभी रहने के काबिल नहीं। उर्दन और मिस्र अगर पनाह गुज़ीनों को नहीं लेते तो इनकी इमदाद बंद कर सकते हैं। अमरीकी सदर के बयान पर हमास का रद्द-ए-अमल। यरगमालियों की रिहाई मुअक्कर कर दी। तर्जुमान अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान मुज़ाहमती गिरोहों ने इसराइल की जानिब से जंग बंदी मुआहिदे की मुतादिद खिलाफ वर्जियों का नोट किया है। इसराइल गजा पट्टी के शहरियों की वापसी और इमदादी सामान की फराहमी में रुकावट डाल रहा है। कराची और लाहौर में मौसम की अंगड़ाई। सर्दी ने मुंह मोड़ लिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहर क़ायद का पारा 22 डिग्री। बागों के शहर में 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद वाले बारिश को तरस गए। खुश्क सर्दी का राज बरकरार। बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश। बालाई हिस्सों शुगरान, कागान, नारान में बर्फबारी जारी।
लाहौर चिड़ियाघर में आने वाले बच्चों की तफरीह में इजाफा, मछली घर को भी खोल दिया गया। मछली घर में 2 तरह की मछलियों की मुख्तलिफ इक़साम को रखा गया है, जिनमें फिश मरीन और फ्रेश वाटर मछलियाँ शामिल हैं। इंतजामिया के मुताबिक जल्द मजीद मछलियाँ भी फिश एक्वेरियम में लाई जाएंगी। कड़ों में सालाना सकाफती मेले का आगाज, 40,000 से ज्यादा अफराद सकाफती लिबास पहने रिवायती अंदाज में फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। रंग बरंगे लिबास में मलबूस लोगों का ढोल की थाप पर रक्स।